क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। बात करते हैं क्लास 9 के बच्चों की, जहां पर आपको हर कोई सिर्फ एक ही चीज बोल रहा होता है, अब 9th में हो तो 95% कैसे बनाए, टॉप कैसे करें, ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे बहुत मिलने वाली है। लेकिन मैं आज आप लोगों ने कुछ ऐसा लेकर के आई हूं जो आपके सिर्फ परसेंटेज नहीं बढ़ाने वाला, जो आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर के जाएगा। और अगर आप लोगों ने ये बातें फॉलो की या आप लोगों के दिमाग में ये चीजें हैं तो ये लाइफ लर्न लेसन है जो कि आप लोगों को पते होने चाहिए। कोई आपको इसका जिक्र नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप 11th 12th या फिर आप कॉलेज लाइफ में नहीं पहुंच जाते, क्योंकि बच्चों को हमेशा छोटा माना जाता है। उन्हें हम बोलते हैं कच्चा घड़ा। आप लोगों ने देखा होगा कच्चा घड़ा कैसा होता है, जिस शेप में डालते हैं उस शेप का वो बन जाता है। यानी कि कच्ची मिट्टी से बनाया गया घड़ा वो हमेशा कमजोर होता है। जिस शेप में आप ट्राई करते हो ढालने का वैसा ही ढलना चाहता है। तो वो वाली चीज को हम टोटली यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी बच्चे लोगों के लिए एक एक चीजें जानना बहुत जरूरी है कि लाइफ बच्चा जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं वो ऐसी एक्चुअल में नहीं है। मैं डरा नहीं रही हूं, मैं बस वास्तविकता बता रही हूं। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है, क्यों ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्यों ये वीडियो हर दिन आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, क्लास 9 के स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता कि उनको आगे लाइफ में क्या करना होता है। बहुत सारे बच्चों का दिमाग में ऐसा होता है कि उन्हें जेई करना है क्लियर और आईआईटी में जाकर के इंजीनियरिंग करना है। कुछ बच्चे हो गए जिनको नीट करके मेडिकल में जाना है। पर क्या आप उन बच्चों में से हो जिनको कुछ नहीं पता कि उनकी लाइफ में 10th के बाद या 12th के बाद आगे क्या होने वाला है? उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें दिशा ही नहीं पता किस डायरेक्शन में हम लोग जाए कि यार हमें हमारी मंजिल मिल जाए। तो बात करते हैं मंजिल की। हाँ जी, आप लोग अगर अब तक ये नहीं सोचे हो कि हमें कहां पर जाना है, किस जगह पर हमारा करियर सेट होना है, तो बच्चा आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि क्या आपकी मंजिल है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, पेंटर बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो या फिर डांसर, ये आपकी चॉइस है। आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट किसी फील्ड में चला जाता है तो आप उसी के लिए निरंतर मेहनत और प्रयास करते हो। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी मैं बात कर रही हूँ सेट योर गोल्स, दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आप लोगों को निकल के पहुंचना है दिल्ली। दिल्ली आपकी मंजिल है, वो आपका गोल है। पर क्या दिल्ली पहुंचने के पहले आप जयपुर की ट्रेन पकड़ोगे? नहीं ना। क्या आप आगरा की ट्रेन पकड़ोगे? नहीं। आपकी मंजिल ही दिल्ली है तो आप चाहोगे कि हम दिल्ली ही पहुंचे, कुछ भी करें, चाहे जयपुर से होकर के जाए, चाहे आगरा से होकर के जाए, हमको पहुंचना तो कहां है? दिल्ली ही है। तो सेट योर गोल्स, दैट मीन्स आपका एम आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पर जाना चाहते हो, किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम क्या बात कर रहे हो, हमको तो रात के खाने का भी नहीं पता होता है, आप तो गोल सेट करने की बात कर रहे हो। बेटा ये हार्श है पर ट्रू थिंग्स है, क्योंकि हर किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि लाइफ में आगे क्या होना है। पर अगर आपने अपनी लाइफ खुद से लिखना है तो याद रखना कि अपनी हाथों की लकीरों पे नहीं, अपने दिमाग और बलबूते के ऊपर भरोसा करना सीखो। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए, और वो होता है कंसंट्रेशन, जो कि बिल्कुल खो चुके हो आप लोग। आज का बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है, आज का बच्चा बिना पढ़े बिना मेहनत करे पैसे कमाना चाहता है छोटी सी उम्र में। अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही पैसे मत कमाओ, लेकिन क्या आपको इन सब से संतुष्टि मिलती है? क्या हर कोई बच्चा यूट्यूबर बन सकता है? आप देखो, भारत के अगर मैं बात करती हूं, मैं आंकड़े बताऊंगी, मैं आपको हवे में नहीं बात करवाने वाली हूं। 140, मैं ज्यादा नहीं बोल रही बेटा, 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें आप भी बच्चे आते हो। अब इन बच्चों की मैं बात करती हूं तो यार इसमें हर कोई बच्चा क्या यूट्यूबर बन सकता है? नहीं, हर कोई बच्चा यूट्यूबर नहीं बन सकता, हर कोई पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि हर किसी को चीजों को ग्रो करना, उसके ऊपर काम करना, आपके जो प्रयास है, प्रयत्न है, जो प्रैक्टिस आप लोग करते हो वो टोटली डिफरेंट हो सकती है। तो आप जानते नहीं हो कि कैसे हम मेहनत करें, प्रयास करें कि वहां तक पहुंच जाए। तो यार ये
हर किसी के बस की बात नहीं होती। मतलब कि मैं बोलूंगी 100 में से एक बच्चा अच्छा यूट्यूबर बन सकता है, लेकिन बाकी 99% बच्चों का क्या? वो 99% बच्चे क्या कर रहे हैं? वो उस एक यूट्यूबर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस समय मेहनत किया था जब कोई नहीं कर रहा था। तो यार ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यह है कि अगर आपके सामने ये डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं कि यार फलाने का लड़का तो वहां पे जाकर के इतना पैसा कमा रहा है, तो मैं भी सेम काम करूंगा, जरूरी नहीं है। तो पहली चीज, आपको अपने गोल के लिए, अपने एम के लिए कॉन्सेंट्रेट होकर के चीजों को फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो बेटा अभी से नीट की प्रिपरेशन के लिए कंटेंट इकट्ठा करना सीखो। आप बायो, फिजिक्स या साइंस के ऊपर थोड़ा फोकस करके पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 9th में ही नीट की किताबें खोल के बैठो। मैं ये बोल रही हूँ कि क्लास 9th की बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को मन लगा के पढ़ो। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि 9th 10th को अच्छे से पढ़ो बस। तो ये आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है जहां पर डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो सबसे पहली चीज, आपको ध्यान लगाना सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख पाते हो, अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए काम करना ही नहीं चाहते, आप एफर्ट्स नहीं मारना चाहते, आप फ्री में सब कुछ पाना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज, अब हम बात करते हैं बच्चा प्रैक्टिस। देखो लाइफ में भागा दौड़ी बहुत होने वाली है। क्लास 9, 10, 11, 12 के बाद, इवन कॉलेज के बाद आपकी लाइफ आपकी नहीं रहती। या तो आप कभी जॉब कर रहे होगे या आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे। आप पे प्रेशर होता है, आप पे प्रेशर होता है जॉब पाने का, पैसे कमाने का, शादी करने का। बहुत सारी प्रेशर्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक एज के बाद आ जाती है। अभी आपको ये बातें लग रही होगी कि मैम हमको ये सब क्यों बता रहे हो, क्योंकि बेटा आज से 3 साल बाद आप मुझे याद करोगे अगर आपने ये वीडियो देखा है तो, और आपको मेरी एक एक बात बहुत अच्छे से याद आएगी। तो इस समय जब आप बहुत ज्यादा विचलित होते हो, दिमाग में चीजें 10 चलते रहती है, फ्री फायर खेलने के लिए आपके दोस्त ने आपको बुला दिया, आप चले गए, तो क्या ये कंसंट्रेशन हो पाएगा? नहीं। तो इसमें आपकी हेल्प करेगा योगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेडिटेशन। स्टूडेंट लाइफ में आपको आपके 15 से बेटा 20 मिनट या आधा पौन घंटा निकालना है मेडिटेशन के लिए, बहुत जरूरी है। मेडिटेशन नहीं करते तो स्पोर्ट्स खेलो। स्पोर्ट्स खेलने का मतलब मैं फ्री फायर नहीं बोल रही हूँ, स्पोर्ट्स का मतलब मैं फिजिकल एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ जो कि आप लोग नहीं करते। यू नीडेड टू यार, यू हैव टू, आपको करना पड़ेगा। अगर आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो तो आपका जो माइंड होता है वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता है। बहुत सिंपल सा चीज है, अब अगर मोबाइल में हो तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। और अगर मैं बोल रही हूँ मेडिटेशन एंड योगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो माइंड की सेल्स होती है उसको चाहिए होता है एक तरीके का अनुशासन, और वो अनुशासन दिलाता है मेडिटेशन। याद रखिएगा, हम कहते हैं कि जो हमारी इच्छाएं होती है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, हमारे दिमाग के नियंत्रण में होती है। यानी हमारी जो विशेष होती है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो फलाना करना है, ढिकाना करना है, तो ये सारी चीज हमारे दिमाग का खेल होता है। तो हमारे दिमाग का खेल, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए हमें करना पड़ता है मेडिटेशन। लिटरली ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि मैं अपने स्कूल टाइम पर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड थी। अगर कोई मेरे नोन का स्टूडेंट होगा या कोई मेरे नोन का बच्चा होगा, अगर वो मेरे पेरेंट्स को जानता है या वो मुझे या मेरी फैमिली को जानता है, तो वो साफ साफ ये बोल सकते हो कि ये वही लड़की है जो अपने 9th 10th 11th 12th में रूम लेकर के अकेली रहती थी। उसके बावजूद कोई प्रेशर नहीं, किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि तुम्हें पढ़ाई करके यहाँ पहुंचना है, वहां पहुंचना है। ये सेल्फ चीजें आती है दिमाग के अंदर। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपटॉप, मोबाइल फोन, जो भी आप लोग यूज कर रहे हो जिससे आपका टाइम ज्यादा चला जा रहा है उसको अवॉइड करो। क्योंकि होता क्या है, आप लोग यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फ्री फायर जैसे गेम्स वगैरह खेल कर अपना बेटा जो एक एक कीमती क्षण होता है उसको गवा देते हो। आप आपके टाइम की वैल्यू नहीं करते और लिटरली आपका टाइम कहाँ चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो यू हैव टू वैल्यू दैट। तो पहली चीज तो डिस्ट्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए पढ़ाई में। जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो और अगर मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो तो एटलीस्ट आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दीजिए। मोबाइल का जो डेटा है उसको ऑन करके डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल देते हो तो सारे नोटिफिकेशन, कॉल्स वगैरह कुछ नहीं आता, तो मोबाइल ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है, तब आप इजीली पढ़ाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने आपको बताया नहीं है अब तक, और ये आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं आपको, स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल जो आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं। अक्सर मैं बात करती हूँ दोस्तों की।
हमारे जो दोस्त होते हैं ना, वो हमें अच्छा बना भी सकते हैं और वो बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आपका दोस्त ऐसा है जो सच में इच्छा रखता है कि मैं आगे जा करके बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, मैं आगे जा करके बहुत अच्छा कुछ करना चाहता हूँ, तो वो याद रखना आपके इन्वायरमेंट को भी प्रभावित करेगा। मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड है, क्लास 3rd की बात होगी, मैं बहुत चंचल बच्ची हूँ, मतलब चंचल बच्ची थी, दैट मीन्स मेरा दिमाग कभी भी किसी एक जगह पर नहीं टिकता था, मैं हमेशा भटकते रहती थी और मुझे स्कूल नहीं जाना पसंद था। मुझे कभी भी अगर मामा के घर जाना था तो मैं बिल्कुल खड़े पैर पर तैयार रहती थी कि मुझे मामा के घर जाना है, और मैं स्कूल छोड़ देती थी। बट मुझे याद है कि मेरी फ्रेंड थी, नाम तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, वो कभी भी स्कूल स्किप नहीं करती थी। मैंने पूछा क्यों, तो बोले मामा के घर तो मैं गर्मी के दिनों में भी चली जाऊंगी, लेकिन स्कूल में पढ़ाया हुआ जो 2 दिन का मटेरियल है मुझे वापस कहीं मिलेगा नहीं, और मामा के घर पे अब मैं नहीं जाती। आई डोंट नो वाई, बट उसको देख करके मैंने जो स्कूल में जो छुट्टियां लेते थे वो छोड़ दिया। उसके बाद से मेरी हर बार बेटा कॉलेज लाइफ तक के 100% अटेंडेंस रही है, मोर देन 90% अटेंडेंस का रिकॉर्ड्स रहे मेरे पास। दैट वॉज द लास्ट क्लास जहां पर मैंने बिना किसी इंपॉर्टेंट रीजन के स्किप मारा। तो आपके फ्रेंड्स आपको बहुत आगे भी बढ़ा सकते हैं और आपको बहुत पीछे भी खींच सकते हैं। अगर कोई फ्रेंड आपका बहुत स्पेंड करता है पैसे, तो उसको देखकर शायद आपकी भी मन करती होगी यार पैसे मैं उड़ा देता हूँ। आपका कोई दोस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनता होगा, अच्छे अच्छे गाड़ी से आता होगा, तो आपका भी मन करता होगा कि यार नहीं, मुझे भी अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे जूते पहनना है, नाइकी के शूज पहनना है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन बच्चा, कभी आपने सोचा है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कैसे चीजें लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो उनके लाइफ का स्ट्रगल आप लोग नहीं जानते। तो एटलीस्ट कम से कम मैं ये बोलूंगी, उन दोस्तों से दूर रहो जो आपको बहुत ज्यादा अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ के कुछ बच्चा आज भी उसी जगह पर है वो जहां थे, और कुछ बच्चे बहुत आगे बढ़ गए। क्यों? फर्क बहुत साफ साफ सा है। जिन्होंने सोचा कि आगे कुछ बड़ा करना है, अलग करना है, वो आज बाहर निकले हुए हैं, और जो कभी नहीं सोचे, जिन्होंने कभी एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं दिया, वो स्टिल वर्किंग देयर, और कोई बेटा कोई बैकअप नहीं, कुछ नहीं। तो ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप क्लास 9th में हो ना बेटा, मैं फिर बोल रही हूँ, ये वो कच्ची मिट्टी है अभी जिसको आप किसी भी शेप में डाल सकते हो। यूट्यूब पर 10 जगह पर 10 चीजें देखोगे। मुझे पता है कि हर कोई आज के टाइम पर व्यूअरशिप के चक्कर में बहुत गलत गलत चीजें बताते हैं, कुछ भी चल रहा है यूट्यूब पे। एंड लिटरली आई बिलीव कि पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि आई नीड टू लाइक फॉरवर्ड दिस मैसेज टू यू, क्योंकि आजकल का बच्चा बहुत भटका हुआ है, उनसे नहीं पता, जिसे आप जेनजी बोलते हो। जनरेशन आपकी ऐसी हो गई है कि बहुत ज्यादा भटकी हुई है। कोई आपके सामने रो देता है, आप इमोशनल हो जाते हो। कोई आपको झूठ बोल देता है, आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो। कोई आपके लिए गलत सोचता है, उस पर भी आप ट्रस्ट कर लेते हो। कोई सिर्फ अपना फायदा आप में ढूंढता है, आप उस पर भी ट्रस्ट कर लेते हो। तो यार ये तो बहुत ही खराब चीज है। इसमें बेटा आखिरी में नुकसान आपका होगा, हर्ट आप लोग होगे, तो परेशानी भी आप ही लोग झेलने वाले हो। सामने वाला बंदा तो निकल जाएगा। दैट इज द रीजन कि ये मैसेज फॉरवर्ड करना बहुत जरूरी था, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों के लिए। दैट्स इट। मैं इससे ज्यादा और आपको कुछ नहीं बोलना चाहूंगी बेटा, बट ये मेरे लाइफ के लर्न लेसन्स है जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं। एंड आई होप कि ये आपको बाकी जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी शेयर करोगे। तो क्लास 9th के या जेनजी स्टूडेंट्स को ये जरूर देखना चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।